देखने वाले हैं कि कैसे हम फास्ट नोटिफिकेशन भेज सकते हैं अपने फ्लटर ऐप में। तो जैसा कि आप देख जानते हैं जो फायरबेस पुश नोटिफिकेशन वो काफ़ी स्लो काम करता है। बेसिकली कभी नोटिफिकेशन जाते हैं, कभी बहुत डिले जाते हैं। तो ऐसा ही मैंने भी बहुत बार फेस किया है। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि फायरबेस पुश नोटिफिकेशन से कैसे भेजें, तो वो काफ़ी स्लो था एक्चुअली। कुछ यूज़र्स के लिए वो फास्ट काम करता है, बट कभी कभी उसका सर्वर काफ़ी स्लो हो जाता है। तो इस इशू को ठीक करने के लिए हम लोग थर्ड पार्टी एपीआई को यूज़ करेंगे, जो कि बहुत ही प्रॉम्प्ट, बहुत ही फास्ट, और ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी कोई नोटिफिकेशन मिस होगी। तो उसका नाम है, आपको मैं बता देता हूँ, उस वेबसाइट का नाम है दैटपुशी.me। तो आज हम इस वीडियो में पुशी मी को इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि बहुत फास्ट नोटिफिकेशन, और देखते हैं कितनी फास्ट नोटिफिकेशन ये सेंड कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा ऐप सेटअप हो चुका है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं बाय गोइंग टू पुशी डॉट डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे अपने ब्राउज़र यूआरएल में pushy.me docs। अब देखिए जो आपका ऐप है उसके अकॉर्डिंग जाइए। जैसा कि अभी हम फ्लटर पे कर रहे हैं, तो हम फ्लटर की सेटअप पे जाएंगे। तो बेसिकली सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने pubspec.yml फाइल में pushy.flutter 2.05 इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं इसे और अपने प्रोजेक्ट के pubspec.yml में पेस्ट कर लेते हैं। तो मैं ऑलरेडी पेस्ट कर चुका हूँ। तो ये डन, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, फिर से डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं और रन फ्लटर पब डेट गेट करते हैं। तो यहाँ पे जाके फ्लटर पब डेट गेट कर लीजिए, फ्लटर पब गेट, ताकि ये पुशी जो फ्लटर लाइब्रेरी है ये इंस्टॉल हो जाए आपके ऐप के अंदर। तो अभी ये इंस्टॉल हो चुका है। बेसिकली नेक्स्ट स्टेप अब जाते हैं। अगर आप iOS का सेटअप करना चाहते हैं तो iOS पे कीजिए, बट अभी मैं अपने एंड्रॉयड पे सेटअप कर रहा हूँ, तो एंड्रॉयड पे जाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैनिफेस्ट फाइल, जो आपकी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल होती है, जो कि इस यूआरएल पे होती है, आप सब जानते होंगे, एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन, उसके अंदर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल होती है। उसके अंदर आपको ये कोड कॉपी करना है इन मैनिफेस्ट टैग के अंदर। तो जो मैनिफेस्ट टैग है उसके अंदर कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं जाता हूँ अपने एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन एंड एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल, और यहाँ पे जो मैनिफेस्ट टैग है वहाँ ढूंढता हूँ, कहाँ ये रहा मैनिफेस्ट टैग, मेरा ये रहा। तो आप कहीं भी यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, या फिर मैं सजेशन दूंगा कि आप मैनिफेस्ट टैग जहाँ पे बंद हो रहा है उससे पहले कॉपी कीजिए। तो मैनिफेस्ट टैग मेरा यहाँ बंद हो रहा है, उससे मैं पहले यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मैंने कॉपी कर चुका हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो जब नेक्स्ट स्टेप जाएंगे तो उसके बाद हमें एडिशनली ऐड द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इनसाइड द एप्लीकेशन टैग। उसके बाद हमें ये सारा कोड जो एप्लीकेशन टैग के अंदर है, ये सारा का सारा कोड हमें एप्लीकेशन टैग के अंदर ऐड करना है, राइट। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, सारा का सारा कोड नाउ कॉपीड। अब इसे हम पेस्ट करते हैं अपने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में। तो गए हम यहाँ पे एप्लीकेशन टैग जहाँ पे क्लोज हो रहा है उसके अंदर कॉपी करना है। तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन टैग जहाँ क्लोज हो रहा है उससे पहले कॉपी कर लेना है आपको। पेस्ट कर दिया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद हमें प्रोगार्ड रूल्स को अपने कॉन्फ़िगर करना होता है, क्योंकि फ्लटर जो ऐप हमारा होता है ऑलरेडी प्रोगार्ड रूल्स के साथ प्री कॉन्फ़िगर्ड आता है। तो हमें प्रोगार्ड रूल्स को मॉडिफाई करना होगा पुशी नोटिफिकेशंस के लिए। तो हम अपनी प्रोगार्ड फाइल में जो है वो ये कोड को कॉपी कर लेंगे। और अगर आपके ऐप में कोई प्रोगार्ड रूल्स फाइल नहीं है तो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, दैट इज़ नेसेसरी। एंड्रॉयड ऐप के अंदर एंड्रॉयड स्लैश ऐप डायरेक्टरी के अंदर आपको प्रोगार्ड रूल्स डॉट प्रो करके फ़ाइल बना लेनी है। तो मेरे ऐप में नहीं थी ये फ़ाइल, सो जिसकी वजह से मुझे नोटिफिकेशन आने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने क्या किया, सिंपली ये फ़ाइल क्रिएट करी अपने एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर, उसके अंदर ऐप फोल्डर के अंदर जो हमारा प्रोगार्ड रूल्स फाइल है वो हमने कॉपी कर लिया, मतलब क्रिएट कर लिया। उसके बाद ये जो कोड उन्होंने दिया वो उसे पेस्ट कर लिया, दैट्स इट। उसके बाद हमें अपने ऐप को मॉडिफाई करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो हम सबसे पहले ये दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे, विच इज़ सर्विसेज एंड पुशी फ्लटर, ठीक है। तो ये हम अपने मेन फाइल में करेंगे, और अगर आपके पास मेन डॉट डार्ट फाइल में जो है वहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसको। तो अपनी चलते हैं मेन डॉट डार्ट फाइल में। तो ये हमारी मेन डॉट डार्ट फाइल है। इन सबको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ का काम ख़त्म हो चुका है। ठीक है,
तो हमने मेन डॉट डार्ट में ये दोनों लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर ली है। उसके बाद जस्ट उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पुसी डॉट लिशन को इनिशियलाइज़ करवाना पड़ेगा इन आर इनिट स्टेट। ठीक है, अगर आपके मेन डॉट डार्ट फाइल के अंदर इनिट स्टेट है तो इनिशियलाइज़ कीजिए, अगर नहीं है तो जहाँ पे आपका फर्स्ट पेज होता है वहाँ पे इसे इनिशियलाइज़ कीजिए। तो मेरे केस में क्या है, मेरे केस में कोई भी इनिट स्टेट फंक्शन नहीं है, राइट। तो मैंने इसे अपने यूज़र प्रोफाइल स्क्रीन पे इनिशियलाइज़ किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। राइट, देखिए, तो मेरे मेरे मेन डॉट डार्ट में कोई भी इनिट स्टेट फंक्शन नहीं था। तो मैंने अपनी जो फर्स्ट पेज है जहाँ से मेन डॉट डार्ट फाइल डायरेक्ट होता है वहाँ पे मैंने इनिट स्टेट पे इसे पेस्ट किया है। ठीक है, अगर आपके मेन डॉट डार्ट में इनिट स्टेट है तो वहाँ पे पेस्ट कीजिए, नो इशू। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, इफ़ योर मेन डॉट डार्ट डज नॉट हैव इनिट स्टेट, तो जो भी आपका स्टेट है वहाँ पे कीजिए। उसके बाद हमें डिवाइस को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो हम ये एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, ये पूरा फंक्शन हम कॉपी कर लेंगे और अपने डिवाइस को रजिस्टर करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे आपने जहाँ भी अपना इनिशियलाइज़ किया है पुशी डॉट लिशन को, तो अगर आपने अपने मेन डॉट डार्ट में किया है तो वहाँ पे हम एक फंक्शन ऊपर डिफ़ाइन करेंगे, जस्ट जैसे हम फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं। तो मेरे केस में मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, जो मेरा यूज़र प्रोफाइल स्क्रीन है उसके जस्ट नीचे यहाँ पे मैंने उसे पेस्ट कर रखा है। तो डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। अब हमें इस फंक्शन को इनिशियलाइज़ कराना पड़ेगा अपने इनिट स्टेट में। तो हम इनिट स्टेट में अपने फंक्शन को फिर से इनिशियलाइज़ करा देते हैं। तो इस कोड को कॉपी कर लीजिएगा अपने इनिट स्टेट के अंदर, ताकि आपका डिवाइस रजिस्टर हो जाए और आपके डिवाइस को टोकन मिल जाए, राइट। उसके बाद ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ ऐड द फॉलोइंग मेथड टू योर मेन डॉट डार्ट फाइल राइट आफ्टर द इम्पोर्ट स्टेटमेंट। तो ये जो पूरा कोड है, जहाँ पे भी आपने इम्पोर्ट स्टेटमेंट लगाई है वहाँ पे उसके जस्ट नीचे पेस्ट करना है आपको, राइट। तो जैसे मेरे यूज़र प्रोफाइल स्क्रीन है तो मैंने इसे 2 जगह पेस्ट कर रखा है, बट आप एक जगह कर सकते हैं। लाइक देखिए, अब मेरी यहाँ पे सारी इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स थी जहाँ पे मैंने पुशी डार्ट को इंस्टॉल कराया। उसके बाद जस्ट आफ्टर, ये फायरबेस वाला मेरा पुराना है, उसके बाद जस्ट ये रहा मेरा बैकग्राउंड नोटिफिकेशन लिस्टनर, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। तो आपको भी यही करना है, सेम काम करना है। आप मेन डॉट डार्ट में भी कर सकते हैं, मैंने मेन डॉट डार्ट में भी कर रखा है ताकि एक तरह से श्योरिटी हो जाए कि मेरा जो ऐप है इनिशियलाइज़ हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे भी कर रखा है और यहाँ पे भी कर रखा है। तो आप वहाँ दोनों जगह कर सकते हैं, बिकॉज ये कोड जो जस्ट आफ्टर इंपोर्ट के बाद होते हैं वो हमेशा रन करते हैं, उनको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसके जस्ट बाद हमें इस फंक्शन को इनिशियलाइज़ कराना है, बैकग्राउंड नोटिफिकेशन लिसनर को, अपने जहाँ पे हमने पुसी डॉट लिशन को किया था। तो हमने इसे इनिट स्टेट में किया था, तो इनिट स्टेट के जस्ट उस लाइन के बाद हमें ये पेस्ट करना है। तो जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे क्लियरली लिखी होती हैं, तो आपको जस्ट उसे फॉलो करना है। तो मैंने भी कर रखा है। तो मैंने यूज़र प्रोफाइल स्क्रीन में अपने इनिट स्टेट में इसे इनिशियलाइज़ करा रखा है जस्ट आफ्टर द पुशी डॉट लिसन, उसके जस्ट आफ्टर, राइट। उसके बाद अब क्लिक एक्शन पे क्या होना चाहिए आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसे मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा। आपको अगर सपोज़ कोई नोटिफिकेशन पे क्लिक करता है तो आपके ऐप में क्या एक्शन होना चाहिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम अपने आइकन को सेट कर सकते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन आए तो क्या आइकन आना चाहिए, राइट। उसके बाद हम किसी टॉपिक के, सपोज़ आपको किसी टॉपिक पे मैसेज भेजना, मीन्स
डिवाइस टू डिवाइस आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजनी है, आपको जस्ट सबको एक साथ नोटिफिकेशन भेजनी है किसी एक टॉपिक पे। तो उसके लिए आप इस कोड को यूज़ करें, इस कोड को इनिशियलाइज़ कराएं किसी फंक्शन के थ्रू, राइट। अब यहाँ पे जो टॉपिक है दैट इज़ न्यूज़ टॉपिक। तो जिसको भी आप न्यूज़ टॉपिक से मैसेजेस भेजना चाहते हैं उसे आप यहाँ से भेज सकते हैं। तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा बिकॉज मैं डिवाइस टू डिवाइस नोटिफिकेशन सेटअप कर रखा है मैंने। एंड आफ्टर ऑल दैट आपको बस फ्लटर रन करना है, अपना ऐप को रन करना है। तो हम भी जस्ट फिर से रन कर लेते हैं अपने ऐप को। रन करने के बाद हमें अब नोटिफिकेशन सेंड करनी है। देखिए हमारा ऐप रन कर चुका है और मेरे पास एक डिवाइस टोकन आया हुआ है। तो मैं उस डिवाइस टोकन को ज़रा कॉपी कर लेता हूँ, राइट। अब आपके पास ये डिवाइस टोकन आएगा। अब इस अलर्ट को आप ऑफ कर सकते हैं। जस्ट सर्च पर उस अलर्ट को सर्च कर लेना और कमेंट आउट कर देना, तो आप कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल मैं इसे टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं ज़रा देख लेता हूँ कि ये डिवाइस टोकन ये रहा, यहाँ पे है। उसे कॉपी किया, नेक्स्ट यहाँ पे गए, पेस्ट किया, नोटिफायर ऐप सेलेक्ट किया, सेंड पुश नोटिफिकेशन। तो जैसे ही हम सेंड करेंगे देखिए इट इज़ सो प्रॉम्प्ट, सो फास्ट, कोई भी वेटिंग टाइम नहीं है। अगर आप मैं इसे बैकग्राउंड में कर देता हूँ, बैकग्राउंड में कर दिया मैंने, और उसके बाद मैं फिर से ही ऐप नोटिफिकेशन सेंड करता हूँ। देखिए कितना प्रॉम्प्ट है, कितना फास्ट है। अब मैं इस ऐप को क्लोज़ कर देता हूँ, फिर मैं नोटिफिकेशन भेजता हूँ। देखिए आई गेस इट इज़ थोड़ा सा इशू है, बट इट्स ओके। देखिए जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, मीन्स आपकी नोटिफिकेशन कहीं भी मिस नहीं होने वाली। एंड ये नोटिफिकेशन आती है और बहुत प्रॉम्प्ट आती है, हर स्टेट में आती है, तो इसका कोई इशू नहीं है। आपकी इनकी सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, आप इनका सपोर्ट चेक कर सकते हैं, राइट। इन्होंने जैसे अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कि लाइक मैंने फ़िज़िकल डिवाइस में टेस्ट किया था, कुछ इश्यूज़ आपको फेस करने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको शो कर देता हूँ। तो मैंने इन्हें मेल किया था और मैंने पूछा था कि क्या है मेरे डिवाइस में, फ़िज़िकल डिवाइस में नहीं आ रहा है नोटिफिकेशन। तो उन्होंने मुझे बताया कि इन डिवाइसेस का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो इन्हें हमें ये मेथड से यूज़ करना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा ये नोटिफिकेशन सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू फायरबेस। उनका सपोर्ट बहुत बेकार है और वो बहुत ही ज़्यादा चार्ज करते हैं, और तो इसलिए आप इसे यूज़ कीजिए एंड इट विल बी गुड टू गो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।